हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्रुप पे। आज मैं आपको बताने वाला हूं रियल एस्टेट के बारे में कि क्या आपको रियल एस्टेट में करियर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है इसके अंदर, कितना पैसा आप कमा सकते हो। ये सभी पूरी डिटेल्स मैं आपको आज अपने इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। माय फ्रेंड, जैसे ही आप रियल एस्टेट का नाम सुनते हैं तो एक ऐसा प्रॉपर्टी का ऑफिस आपके माइंड में आ जाता है कि एक ऐसा ऑफिस होगा, अंदर 2-3-4 टेबल कुर्सियां मेज लगी होंगी और अंदर 2-3 लोग बैठे होंगे जिन्होंने मोटी मोटी सोने की चेन या फिर कुर्ते पजामे पहने हुए होंगे। लेकिन ये आज के समय पे बिल्कुल मिथ्या है, ऐसा कुछ नहीं है। रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलर में एक बहुत ही बड़ा अंतर है। क्या अंतर है पूरा मैं आपको बताने वाला हूं। माय फ्रेंड्स, ये छोटे मोटे डीलर होते हैं जो कि अपने लोकल एरिया तक ही सीमित होते हैं, रेंट का सेल परचेज का काम करते हैं, छोटे मोटे फ्लैट्स की डील करते हैं। लेकिन आज के समय में जो रियल एस्टेट है वो सिग्नेचर ग्लोबल जैसी कंपनियां हैं, डीएलएफ जैसी कंपनियां हैं, मतलब काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अब इनमें आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं और कितना पैसा आप कमा सकते हैं, ये डिस्कस करने वाली बात है। अब बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी जैसे सिग्नेचर ग्लोबल हो गया, डीएलएफ हो गया, एमआर हो गया, ये कमर्शियल में डील करते हैं, साथ साथ रेजिडेंशियल में भी डील करते हैं। आपने एमबीए किया, आपने कोई भी कोर्स किया, कोई बड़ी रियल एस्टेट कंपनी आपने ज्वाइन की, ज्वाइन करने के बाद में अब आपको पैसा किस तरीके से कमाना है ये हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आपको दिए हुए हैं और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी आपको इसमें मिलते हैं। एक कमर्शियल प्रोजेक्ट की कीमत आप नॉर्मली लगा लो कि 4 से 5 करोड़ का एक मान लीजिए प्रोजेक्ट है, एक लग्जरी प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट आपने अपनी कंपनी में काम किया और आपने अपनी एफिशिएंसी के थ्रू आपने डील डन करी, आपने उसको सेल आउट कर दिया। तो सेल आउट करने के बाद में इसमें कमीशन बेस होता है। मान लीजिए कि आपने अपना एक 5 करोड़ का प्रोजेक्ट आपने सेल आउट किया है आपने अपनी कंपनी के लिए, जिसका कमीशन 4-5% तक का होता है। 5 करोड़ के प्रोजेक्ट में आपकी कंपनी का कमीशन कितना हुआ? 20 से 25 लाख रुपए। यानी कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट सेल आउट कर दिया तो 20 से 25 लाख रुपए का आपकी कंपनी को बचत हुआ, ब्रोकरेज मिली। यानी कि एक 5 करोड़ का प्रोजेक्ट सेल आउट करने में आपने 8 से 10 लाख रुपए कमा लिए। ये आपकी एक प्रोजेक्ट की इनकम है। इसी तरीके से अगर आप एनसीआर में काम करते हैं, बेंगलोर में काम करते हैं, भारत के किसी भी शहर में काम करते हैं, तो आप प्रॉपर्टी के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर अपना करियर बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पैसे कमाने की कोई लिमिट ना हो तो आप रियल एस्टेट ज्वाइन कर सकते हैं। अब रियल एस्टेट में जो सबसे ज्यादा अर्निंग है वो सेल्स डिपार्टमेंट में है, बिकॉज सेल्स डिपार्टमेंट ही सेल करने का काम करता है। लेकिन एक बात का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, स्टार्टिंग के 2-3 साल इसमें बहुत मेहनत होती है। स्टार्टिंग के 2-3 साल कई बार ऐसा होता है कि आपकी सैलरी भी आपको टाइम पर नहीं मिल पाती है, आपको कॉन्टेक्ट्स बनाने में टाइम लग जाता है। इस इंडस्ट्री में जो गेम है वो पेशेंस का है। अगर आप पेशेंस से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल रिजल्ट मिलेगा, और जब रिजल्ट मिलेगा तब आप लाखों में पैसा कमाएंगे। इस इंडस्ट्री का एक छोटा सा ड्रॉबैक है, मान लीजिए कि आपके पास में आपका फैमिली बैकअप नहीं है, आपकी सैलरी पर आपकी फैमिली डिपेंड करती है। तो जितनी भी रियल एस्टेट कंपनीज होती हैं, इनमें होता क्या है कि अगर आप डील्स करते हैं, अगर आपकी टाइमली डील्स हो रही है तो आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अगर 1-2-3-4 महीने आपकी डील्स नहीं हुई तो आपकी सैलरी को रोक लिया जाता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स कौन कौन से कोर्स को करने के बाद में इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अच्छी रियल एस्टेट कंपनीज की बात करें तो आप एमबीए इन रियल एस्टेट कर सकते हैं, ये कोर्स होता है। इसके अलावा आपको आपके पर्टिकुलर एरिया का मैप पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका प्रोजेक्ट यहां पर है, अभी गुड़गांव का मैप मैंने ओपन किया हुआ है, आपको दिल्ली का क्लाइंट मिलता है तो दिल्ली का क्लाइंट पूछेगा, दिल्ली के क्लाइंट को क्या पता है? हुडा सिटी सेंटर पता है, इफ्को चौक पता है, राजीव चौक पता है। पूछेगा कि कितनी दूर है, वहां से कनेक्टिविटी कितना दूर है। तो जिस भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं उसकी प्रॉपरली एक ब्रीफ नॉलेज आपको होनी चाहिए। इस फील्ड में आप जितनी मेहनत करते हैं उतना ही अपार पैसा आप कमाते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस लगातार लेकर हम आपके पास में आते रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।